इटली ने सन 1911 ईस्वी में लीबिया पर कब्जा किया। उस वक्त लीबिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उमर मुख्तार ने 20 वर्ष तक अपने मुल्क को इटली के गासबाना कब्जे से आज़ाद कराने के लिए बेहम जदोजहद की। तारीख ने साबित किया कि उमर मुख्तार जैसे हुर्रियत पसंद कम ही पैदा होते हैं। उमर मुख्तार 20 अगस्त सन 1858 ईस्वी को ज़ोयात ज़फूर में एक गरीब घराने में पैदा हुए। अभी वो कम सिन थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी गुर्बत और इफलास में गुजरी। उमर मुख्तार ने इब्तदाई तालीम मस्जिद में हासिल की। इसके बाद उन्होंने 8 साल तक जगबूब की सनोसिया यूनिवर्सिटी में तालीम का सिलसिला जारी रखा। वो कुरान पाक के आलिम बन गए और इमाम भी। उन्हें अपने माशरती ढांचे के बारे में बहुत आगाही हासिल हुई, चनांचे उन्हें कबाइल के अंदरूनी तनाज़ात निपटाने के लिए चुना गया। उमर मुख्तार जगबूब में सनोसिया तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए। अक्टूबर सन 1911 ईस्वी में इटली और तुर्की की जंग के दौरान इटली की बहरिया लीबिया के साहिलों तक पहुंच गई। उस वक्त ये इलाका तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगीं था। इटली के अमीर अल बहर लियोगी फ्रावेली ने तुर्की की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये इलाका इटली के हवाले कर दें या फिर तराबलस और बेनगाजी फौरी तबाही के लिए तैयार हो जाएं। तुर्कों और उनके इत्तेहादियों यानी लीबिया के शहरियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर इटली ने उन शहरों पर 3 दिन तक बमबारी की और फिर ऐलान किया कि तराबलस के लोग इटली के साथ हैं। इसके बाद इटली की फ़ौजों और लीबिया की जमातों के माबैन मुसल्लह लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। उमर मुख्तार कुरान पाक के आलिम थे, लेकिन इसके साथ साथ वो सहराई जंग के रमूज़ और इस इलाके की जोग्राफियाई हैसियत से भी आगाह थे। सहराई जंग के हवाले से जो महारत उन्हें हासिल थी, इटली की फ़ौज उसके बराबर ना आ सकी। उमर मुख्तार ने बार बार अपने छोटे ग्रुपों के ज़रिए कामयाब हमले किए। उनके जानिसारों ने बड़ी महारत से अरीफों के ठिकानों को निशाना बनाया और फौजियों पर हमले किए। उन्होंने सप्लाई और तरसील की लाइनें काट दी। गोरिल्ला जंग के इन हरबों ने इटली की शाही फौज को शशदर कर दिया। उमर मुख्तार की ज़ेरे क़यादत मज़ाहमती तहरीक को कमज़ोर करने के लिए अतालवियों ने नई चाल चली। उन्होंने मर्दों, औरतों और बच्चों को अक़ूबतगाहों में बंद कर दिया। इन अक़ूबतगाहों का मकसद ये था कि मज़ीद लीबियाई बशिंदों को उमर मुख्तार की मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने से रोका जा सके। इन कैंपों में 1,25,000 बाशिंदे कैद थे, जिनमें से 2/3 शहीद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और अवाम की आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद जारी रखी। उमर मुख्तार ने बहुत जल्द अपने हरमों को तब्दील किया। उन्हें मिस्र से भी इमदाद मिलती रही। मार्च सन 1927 ईस्वी में जगबूब के कब्ज़े और गवर्नर तैरोज़ी की सख्त गिर हुकूमत के बावजूद उमर मुख्तार ने इटली फ़ौजी दस्तों को रहीबा के मुकाम पर हैरान कर दिया। 1927 ईस्वी और 1928 ईस्वी के दरमियान उमर मुख्तार ने सनोसिया में फ़ौजों की तंजीमें नौ की, जो मुसलसल इटली की फ़ौज का निशाना बनती रही थी। जनरल तैरोज़ी ने भी उमर मुख्तार की गैर मामूली सलाहियतों और अज़्म व हिम्मत को तस्लीम किया। उसे ये माना था कि उमर मुख्तार की क़ुव्वत इरादी गैर मामूली है और वो हौसले की चट्टान हैं। एक तरफ इटली की फ़ज़ाइया उमर मुख्तार और उनके साथियों के लिए मुसलसल ख़तरा बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ मुखालिफ फ़ौजों को मुकामी मुखबरों का तावन भी हासिल था। लेकिन उमर मुख्तार ने अपनी जदोजहद जारी रखी। 11 सितंबर सन 1931 ईस्वी को उमर मुख्तार पर छुपकर हमला किया गया और वो इसलंता के मुकाम पर शदीद ज़ख्मी हो गए। इटली की फ़ौज ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। इसके बावजूद उन्हें भारी जंजीरों से बांध दिया गया और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गईं। उन पर तशद्दुद करने वाले फ़ौजियों ने बाद अज़ां बताया कि जब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या तफ्तीश की जाती तो वो आंखों में आंखें डालकर कुरान मजीद की आयतें तिलावत करते। इस गिरफ्तारी के साथ ही उमर मुख्तार की 20 साला जदोजहद का खात्मा हुआ। उस वक्त इटली में फस्ताई रहनुमा मैसोलिनी की हुकूमत थी। जो कुछ उमर मुख्तार और उनके साथियों के साथ हो रहा था, वो सब मैसोलिनी के अहकामात के मुताबिक हो रहा था। उमर मुख्तार पर इटली की अदालत में मुकदमा चलाया गया। जज ने उन्हें लालच देने की कोशिश करते हुए कहा कि वो उन्हें मुकम्मल माफ़ी की पेशकश करता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो मुजाहिदीन को लिख कर दें कि वो इटली के ख़िलाफ़ जिहाद रोक दें। उमर मुख्तार ने जज की तरफ देखा और अपना मशहूर ज़माना कौल कहा कि जो उंगली हर नमाज में अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देती हो, उस उंगली से बातिल कलमा नहीं लिखा जा सकता। उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। इटली को यह तवक्को थी कि उमर मुख्तार की फांसी के साथ ही लीबिया की मुज़ाहमत दम तोड़ जाएगी
उस वक्त उमर मुख्तार मुजाहमत की इलामत बनकर आए थे। 16 सितंबर सन 1931 ईस्वी को 20,000 लोगों के सामने फांसी दे दी गई। ये लोग उस वक्त जंगी कैदियों की हैसियत से रह रहे थे। उमर मुख्तार की फांसी ने मुजाहमत की तहरीक ख़त्म नहीं की, बल्कि इसकी शिद्दत में और इजाफा होता गया। 1951 ईस्वी में आखिरकार लीबिया को आज़ादी मिल गई। इस तरह उमर मुख्तार ने 1931 ईस्वी में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, 20 बरस बाद उसका सिला लीबिया के बाशिंदों को मिल गया। उमर मुख्तार लीबिया की आज़ादी के हवाले से मुजाहमत का इस्तारा थे। उनका नाम तारीख से कभी हज़फ नहीं किया जा सकता। यहाँ इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी है कि उमर मुख्तार के नाम से हॉलीवुड में फ़िल्म भी बनाई गई, जिसका नाम लाइन ऑफ डिज़र्ट यानी सहरा का शेर था, और ये फिल्म 1980 ईस्वी में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की तैयारी में लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी हिस्सा डाला। सन 2009 ईस्वी में सदर कज़ाफ़ी जब रोम गए तो उन्होंने अपनी कमीज़ पर उमर मुख्तार की वो तस्वीर लगा रखी थी जब वो इटली की फ़ौज की कैद में थे। आज मुस्लिम उम्मा को उमर मुख्तार जैसे मुजाहिदों की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।